तो आज हम लोग ट्राइगो का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने शामिल किया है। इसको हम नाम दे देते हैं टाइप 6 बेसिकली। ठीक है, टाइप 6। तो इसमें बेसिकली ये रेंज टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, रेंज टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी रेंज टाइप के क्वेश्चंस होते क्या हैं तो बता दूं मैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और तो रेंज टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है तो इसका रेंज -1 से 1 के बीच में होता है। अब जैसे मान लो कहीं पे कॉस थीटा या साइन एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ये -1 से 1 के बीच में है। और स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव खत्म हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट रहता है तो 0 से 1 रहेगा। tan थीटा कॉट थीटा का -∞ से इन्फिनिटी होता है। एंड tan स्क्वायर थीटा का तो निगेटिव पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव बचेगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का r-1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है, 1 से इन्फिनिटी तक होता है। मतलब ये हुआ कि इस रेंज के बाउंडेशंस में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डील करेंगे बेसिकली। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 3 है। तो हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब देखो, ये जो cos x है ये -1 से 1 के बीच में होता है, और ये भी cos है, एंगल से कोई फर्क पड़ता नहीं, -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक साथ तीनों 1 होंगे, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तब जो है 1 + 1 + 1 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब तीनों एक साथ 1 होने चाहिए। तो ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो cos x = 1 हो जाएगा। एंड cos 2x भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड cos 3x भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जनरल सोल्यूशन अगर लिखते हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा यहाँ पे 2n पाई, और यहाँ पे 2x बराबर 2n पाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई। और यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2n पाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई अपॉन 3। अब थोड़ा सा, चूंकि n जो है इंटीजर है, तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा कॉमन क्या बन पाता है, कॉमन सोल्यूशन। तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो ये 2 पाई आएगा, फिर 4 पाई आएगा, और फिर 6 पाई आएगा, डॉट डॉट सो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है x की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, डॉट डॉट सो। और यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, एंड फिर कितना आएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई बाई 3, फिर 3 रखोगे तो 6 पाई बाई 3, मतलब 2 पाई। ठीक है, डॉट डॉट सो। अब देखो हमारे पास, देखो ये जो पूरा सेट है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब इसमें आपको मिलेगा। तो इसको तो हटा देते हैं क्योंकि ये इसमें एसोसिएटेड है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मिलने की बात करें तो 2 पाई तो मिलेगा, 4 पाई भी मिलेगा, 6 पाई भी मिलेगा, लेकिन ये जो 2 पाई बाई 3 है, 4 पाई बाई 3 है, ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी एक्सेप्टेड है, और तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि x बिलोंगिंग, एक सेट में n पाई को रख दो और यूनियन 2n पाई बाई 3 इसको भी रख दो। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि क्या है सिचुएशन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखो क्या है कि sin x और sin 2x और sin 3x, तो इन दोनों को पहले एक साथ ले लेते हैं और फिर इसको ऑपरेट करते हैं।
तो हम लोग जो है साइन सी माइनस साइन डी का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। साइन सी माइनस डी टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू और सी सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी। तो यहाँ पे इनमें में जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस एक मिनट टू कॉस होगा ना, यहाँ माइनस है तो कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब 2x इंटू साइन x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा और 2 से डिवीजन करोगे तो माइनस x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब जो है क्या करोगे, यहाँ से 2 से डिवीजन कर दो एंड ये हो जाएगा cos 2x और sin x और माइनस बाहर आ जाएगा और ये 2 sin x cos x इक्वल टू 3/2। 2 से मैंने डिवीजन कर दिया है एंड अब यहाँ पे हम लोग sin x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग sin x कॉमन लेंगे तो sin x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 cos x और माइनस cos 2x इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से जो है 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 4 2 का मल्टीप्लाई कर दिया cos x माइनस cos 2x की जगह यहाँ पे 2 रख देना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर देते हैं इक्वल टू 3/sin x कर देते हैं। यहाँ से क्या बनेगा जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे पास जनरेट हो रही है। तो ये हो जाएगा 4c cos x को मैंने c ले लिया है माइनस 4c स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है एंड ये हो गया हमारे पास 3/sin x। अब देखो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो यहाँ से जो है परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे तो 6 माइनस 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/sin x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये x माइनस 1 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ओपन करते हैं तो 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। यहाँ पे हमें रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। रेंज वाला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि ध्यान से देखो ये 3 cosec x है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा। भाई cosec x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये हमेशा 3 से बड़ा रहेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 3 में से पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रहा है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर कम हो रहा है तो हमेशा इसकी वैल्यू 3 से कम आएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 हो सकता है, 3 से कम ही रहेगा। तो अब देखो अब दोनों एक साथ हैपन हो, ना तो लेस देन 3 और ना तो ग्रेटर देन 3, ये तो फुलफिल करेंगे नहीं। सिर्फ एक ही केस है जहाँ पर ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई करेंगे, वो ये है कि जब ये इक्वल हो, ये भी 3 हो और ये भी 3 हो। तो अब देखो ये 3 कब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे देखो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ तो ये 3 कब होगा, तो ये 3 हो पाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड 3 कब होगा, जब 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू 0, यानी कि cos x की वैल्यू 1/2। एंड राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो ये कब 3 होगा, जब
कोसेक एक्स 1 हो, कोसेक एक्स 1 होने का मतलब है कि साइन एक्स हमारा कितना होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो अब मेरे को बताओ कि जब साइन एक्स कॉस एक्स 1/2 है, उसी समय साइन एक्स 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर x कॉस एक्स 1/2 है तो इसका मतलब x बराबर कितना है, 60 डिग्री। x बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब और साइन 60 कितना होता है, √3/2, जबकि यहाँ पे कितना है, 1 है। इसका मतलब दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो जीरो सोल्यूशन हमको मिलेगा। कितने सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। क्लियर? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रूट में साइन स्क्वायर एक्स है, -2 साइन एक्स है, +5 है, ये लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई है। तो प्रूफ करना है कि साइन एक्स बराबर मॉड साइन वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एस स्क्वायर -2s और +5 है, लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जब, ये s है, ठीक है, तो ये हो जाएगा s -1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, s -1 का होल स्क्वायर, s -1 का होल स्क्वायर +4, और ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर वाई। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखो, इसकी मिनिमम से जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो पॉसिबल है 2, और वो भी कब, जब साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर क्या है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, क्योंकि -1 और -1 का स्क्वायर, ये बेसिकली -2 का स्क्वायर, ये 4 ही है, और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और √8 कितना होता है, 2√2 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रेंज है। राइट हैंड साइड का साइन वाई का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 बाई स्क्वायर क्वांटिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, वो 2 से बड़ी है, और ये वैल्यू 2 से छोटी है। तो ये इक्वल कब होंगे, लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है ना, तो लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं। इक्वल टू कब पॉसिबल है, जब दोनों 2 हो, जब दोनों कितने हों, 2 हो। तो ये बताओ, तो 2 कब पॉसिबल है, जब दोनों 2 हो जाए, दोनों 2 होंगे, 2 होंगे, तो वो कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पार्ट साइन एक्स -1 क्या हो जाए, 0, एंड साथ में ये जो पार्ट है ये 1 हो जाए, साइन स्क्वायर वाई कितना हो जाए, 1। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाए, 1, एंड साइन वाई बराबर कितना हो जाए, ±1। तो अब जो है आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ इसमें मॉड ले लेता हूँ तो मॉड साइन वाई कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग दोनों से देख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या है, मॉड साइन वाई। क्लियर है, प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 1, एक्स बिलोंगिंग 0 to 4 पाई, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको बताने हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे यही हमको बताना है। तो ये बताओ, अगर हम कहते हैं कि साइन क्यूब एक्स 0 है, तो या तो यहाँ पे देखो साइन एक्स और कॉस एक्स की कंडीशन क्या क्या है। अगर ये 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तब ये पॉसिबल है, या ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए तब पॉसिबल है। तो मतलब दोनों एक साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ये हैपन हो जाए ये ना हैपन हो, तब भी पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ में होने चाहिए। तो पहला तो हम लोग एक निकालते हैं कि साइन एक्स बराबर 1 है, एंड एक्स कॉस एक्स बराबर कितना है, 0। साइन एक्स 1 कब कब होता है, तो साइन एक्स 1 होता है 2π/2। देखो साइन π/2 1 होता है, एंड 3π/2, तो साइन 3π/2 तो -1 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3π/2 लिखूँ जहाँ पे cos 0 होता है, इसके लिए लिख लेते हैं पहले।
कॉस पाई बाई टू 0, 3 पाई बाई टू 0 एंड 5 पाई बाई टू ये भी 0 होगा और 7 पाई बाई टू ये भी 0 होगा। अब देखो उसी समय साइन एक्स कहाँ कहाँ 1 हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल x बराबर पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू यही दो सोल्यूशन यहाँ से मिले हमको। अब आओ इस केस को डिस्कस करते हैं जब साइन एक्स 0 है एंड कॉस एक्स कितना है 1 है। तो साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो अब देखो इसमें ये भी आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये कॉस एक्स 1 देता है, कहाँ कहाँ पे -1 देता है। तो कॉस पाई 0 तो 1 होता है, नो प्रॉब्लम। कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई -1 होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से और 4 पाई पे भी 1 होता है। तो 3 सोल्यूशन यहाँ से मिल गए। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए, एक्स का जो सोल्यूशन आया है बेसिकली वो कौन कौन से हैं, एक तो पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 और क्या है 0, 2 पाई और 4 पाई। तो कितने सोल्यूशन हो गए, 5 सोल्यूशंस। ठीक है, इसके कितने सोल्यूशन हो गए, 5 सोल्यूशंस। तो जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है वो क्या है कि साइन एक्स इक्वल टू है √1 माइनस कॉस एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। तो हमें सारे पॉसिबल सोल्यूशंस को फाइंड करना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन एक्स को मैं s ले रहा हूँ और कॉस एक्स को मैं c ले रहा हूँ, 1 माइनस सी। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो s स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी। यहाँ से देखो 1 माइनस सी स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसका यूज कर लेंगे, इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यहाँ से सी स्क्वायर, अच्छा 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सी कॉमन ले लो तो सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो अब ध्यान से समझ, जब ये 0 होगा तब भी ये 0 हो जाएगा और जब ये 0 होगा तब भी ये 0 होगा। ठीक है, तो c बराबर मतलब cos x बराबर 0 और cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, तो x एक तो पाई बाई 2 पे 0 होता है और दूसरा 3 पाई बाई 2 पे। आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि 0 से 2 पाई की बात हो रही है। cos x 1 कब होता है, तो x बराबर 0 पे और 2 पाई पे। ठीक है, अब देखो जिस इक्वेशन में ध्यान से देखो, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से मतलब 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव रहेगा तभी 1 माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं x बराबर पाई बाई 2 रखता हूँ तो साइन पाई बाई 2 1 होता है और 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 मतलब 1 होता है, मतलब ये तो हमारा सेलेक्ट हो गया। अब 3 पाई बाई 2 इक्वेशन में रखो तो साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सोल्यूशन हमारा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 0 रखो, तो 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी सिलेक्टेड हो गया। अब 2 पाई रखते हैं तो साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है एंड कॉस 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। तो ये भी सोल्यूशन हो गया। तो हमारे पास जो सारे सोल्यूशन आ गए वो क्या क्या है, एक तो 0 है, एक पाई बाई 2 है और दूसरा क्या है 2 पाई है। ये 3 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन। क्लियर।